हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की सोशियोलॉजी के फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो सिंपल आते हैं वो तो कराऊंगा, इसके साथ साथ आपको कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो भी करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 11 ESP के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है और इसमें आपको PDF मिल जाएगी इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन होती है इसके बारे में बात करने वाले जो पहले विद्वान थे वो कौन थे। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, A.M. शाह या M.N. श्रीनिवास। कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिल्स। ठीक है, ये जो मिल्स थे इन्होंने सबसे पहले ये बात रखी थी। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रत्यक्षात्मक के चरणों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा है ये? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, एमिल दुखाइम और ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है इसके आंसर में? तो ये कॉम्टे के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्टे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है कि कार्य व्यवहार के सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके समाज के हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही चुनना है। ऑप्शन में है अवज्ञा, प्रतिबंध, विचलन या कानून। तो आंसर आपका हो जाएगा कानून। निम्नलिखित में से कौन कौन सी समाज समाज की विशेषताएं हैं? देखिए, समाज में क्या होता है, आपको सहयोग भी दिखता है तो संघर्ष भी दिखता है। ठीक है, यहाँ पे जागरूकता भी आपको दिखेगी, आत्मनिर्भरता भी दिखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस समाज में प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष और अनौपचारिक संबंधों की बात चल रही है। तो ऑप्शन में है पुरातन समाज, आधुनिक समाज, सरल समाज या जटिल समाज। ठीक है, या जटिल समाज। उसका आंसर हो जाएगा सरल समाज में। निम्न में से ज्ञानोदय के लिए क्या सही है? पहला ऑप्शन देखिए, एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन है ये जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 18वीं शताब्दी में चला था। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। ये तीन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला असत्य है, दूसरा ऑप्शन है कि 1 और 2 सत्य है, तीसरा है कि 1 और 3 सत्य है और चौथा है पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। क्या इसका आंसर होगा? इसमें क्या है कि पहला और तीसरा जो है आपका ये ज्ञानोदय से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? ज्ञानोदय से रिलेटेड। तो ये पहला और जो तीसरा है ये ज्ञानोदय से संबंधित है। अगला है कि औद्योगिक शहरों ने बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। क्या इसमें से सही है? तो औद्योगिक नगरों की वजह से क्या हुआ है? फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख मिली है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़ भाड़ वाली बस्तियां बनी है, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हुई है या गंदगी और सफाई का नितांत अभाव हुआ है। देखिए, मेडिकल सुविधा तो आपको इतनी नहीं मिलती यहाँ पे। तो एक बार आंसर देखिए, इसका आंसर जो है वो पहला सही है आपका कि औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ हुई हैं उसकी वजह से धुआं और कालिख देखने को मिलती है। फिर औद्योगिक श्रमिक जो है, मजदूर जो हैं, उनकी भीड़ भाड़ वाली बस्तियां भी आ गई हैं। फिर गंदगी और सफाई की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों सही है, लेकिन ये जो मेडिकल सुविधाएं है ना ये गलत है क्योंकि मेडिकल सुविधाएं इनको उतनी नहीं मिलती। एक सामाजिक समूह की विशेषता है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन को, अपनेपन की भावना का अभाव, आमने सामने के संबंध का अभाव, अवैयक्तिक संबंध या बातचीत के स्थिर पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत के स्थिर पैटर्न। समाजशास्त्री जिन्हें 1948 में रामपुरा में जनगणना करने का श्रेय दिया गया था वो कौन थे? M.N. श्रीनिवास, ऑगस्ट कॉम्टे, D.P. मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो श्रीनिवास को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। आमने सामने के संबंध, समूह की लघुता, समान उद्देश्य या अप्रत्यक्ष संबंध। तो इसका आंसर अप्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा क्योंकि जो अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, जो इनडायरेक्ट संबंध होते हैं, ठीक है, ये प्राथमिक समूह की विशेषता कभी भी नहीं होते हैं। अंत समूह की विशेषता है हम की भावना, संबंधों में दूरी, बड़ा आकार या अप्रत्यक्ष संबंध। तो इसमें हम की भावना आ जाती है ना, तो ये अंत समूह की विशेषता हो जाती है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में किस विचारक ने भेद किया था? तो जो लिंटन थे इन्होंने इसमें भेद किया था। निम्न में से प्रदत्त परिस्थिति के सामान्य आधार क्या है? आयु, जाति, शैक्षणिक योग्यता, प्रजाति और नातेदारी। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें आयु आपका ठीक है, इसमें आपका जाति ठीक है और आपका प्रजाति और नातेदारी सही है। शैक्षणिक योग्यता नहीं होगा, इसको छोड़ के ये तीनों जो है वो सही है। आंसर आप देखो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह से है, और कारण में कहा हुआ है कि परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह प्राथमिक समूहों के उदाहरण है। तो क्या इसमें सही होगा? तो देखिए, इसमें अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है, लेकिन जो कारण है ना, वो अभिकथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कि उस परिवार की संरचना को पहचाने जहां पुरुष अधिकार और प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है पितृसत्ता, मातृसत्ता, बहुविवाह या पितृवंशीय। तो इसमें पितृसत्ता हो जाएगा। ठीक है, पितृसत्ता में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं ना, वो परिवार में मुखिया के रूप में होते हैं, उनका प्रभुत्व होता है, समाज में भी उनका प्रभुत्व होता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंध के रूप में जाना जाता है। स्वीकृत, तो इसमें शादी होना चाहिए। ठीक है, शादी हो जाएगा, क्योंकि शादी जो है इसमें क्या होता है, जब लीगल इसको माना जाता है। ठीक है, मैरिज हो जाती है, फिर उसमें स्वीकृत यौन संबंध देखे जाते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये वेबर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मैक्स वेबर। शक्ति जो है, जो पावर होती है, उसका वैध स्वरूप क्या होता है? तो सत्ता होता है। देखिए, सत्ता में क्या होता है, हमारी जो राजनीतिक जो भी सत्ता है, चाहे वो किसी पार्टी का शासन हो, किसी राजा का शासन हो। ठीक है, जब शक्ति का वैध रूप आ जाता है तो उसमें सत्ता को ही देखा जाता है। नागरिकता के अधिकारों के नागरिकता के अधिकारों में नागरिक और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। आधुनिक राज्य जो है वो पारंपरिक राज्यों से बहुत अलग है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कथन और कारण जो है दोनों ही ठीक है, लेकिन जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं हो रही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के लिए सही है? धर्म सभी ज्ञात समाजों में होता है। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। धर्म का शक्ति और राजनीतिक के साथ बहुत निकट का संबंध होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। क्योंकि देखो, हर समाज में आप कहीं भी किसी भी समाज में देखोगे, आपको धर्म वहाँ पे विद्यमान दिखेगा। ठीक है, धर्म के साथ संबंध जो होता है वो अनुष्ठान विधिक होता है। अनुष्ठान, पूजा पाठ, कई तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। और धर्म का शक्ति और राजनीति के साथ भी कहीं ना कहीं संबंध आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए सही है? विवाह के लिए अनेक रूप हैं, यानी विवाह के अनेक रूप होते हैं। विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, एक विवाह, एक बहुविवाह। या फिर एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को समय में एक ही साथी के साथ सीमित रखती है। तो इसका देखिए, इसमें सारे सही है। विवाह के कई रूप हो सकते हैं। ठीक है, कई समाजों में विवाह के कई रूप होते हैं। विवाह के दो रूप मुख्य रूप है। मुख्य रूप अगर हम देखें तो दो रूप पाए जाते हैं, एक एकल विवाह, अंत्य विवाह वाला, और एक बहुविवाह वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही विवाह होता है, और बहुविवाह में एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। ये दोनों होते हैं। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को, जो एक विवाह प्रथा है, इसमें एक व्यक्ति एक समय में एक ही के साथ शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। ठीक है, इसी को एक विवाह कहते हैं, यानी कि एक ही साथी तक वो सीमित रहता है। संस्कृति का यह आयाम हमें उन सूचनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम देखते और सुनते हैं। मानक सामग्री संज्ञानात्मक या अभौतिक? संज्ञानात्मक हो जाएगा, संज्ञानात्मक सूचना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा नियम राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है? तो ये कानून के जरिए। एक के अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये प्रजाति केंद्रीय तक हो जाती है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की पहचान आपको करनी है। तो इसमें मीडिया, परिवार, स्कूल या कार्यस्थल? तो सबसे पहले देखिए, परिवार होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका जन्म होता है। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ तो कहाँ पे होगा उसका जन्म? उसके परिवार में होगा। ठीक है, वो अपने समय को सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिताएगा? अपने परिवार में, अपने माता पिता या उसके परिवार में उसके भाई बहन, जो भी उसके परिवार में रहते हैं, उन सबके साथ अपना समय बिताता है। तो जो सामाजिकरण होता है ना, उसका सबसे पहला सामाजिकरण जो होता है बच्चा, वो अपने माता पिता, अपने परिवार से सीखता है। स्कूल तो वो बाद में जाएगा ना, जब वो 4 साल, 3 साल, 5 साल का हो जाएगा, जो भी वहाँ पे स्कूलिंग की एज होगी, उस एज में जाने के बाद स्कूल में जाएगा, तो स्कूल से भी सामाजिकरण सीखेगा। ठीक है, मीडिया और कार्यस्थल तो बाद में आते हैं, तो सबसे पहले परिवार आता है, तो परिवार सही है। सामंती व्यवस्था जो है वो कहाँ पर प्रचलित थी? तो ये यूरोप में थी। और संस्कृति के मानकीय आयाम का संबंध आचरण के नियमों से है। इसमें अन्य व्यक्तियों के पत्रों को न खोलना, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन शामिल है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी वही है कि अभिकथन कथन दोनों ही ठीक है इसमें।
और सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से कौन से संस्कृति के भौतिक पक्ष के लिए सही है? तो उसमें क्या है, तीनों ही सही है। भौतिक पक्ष औजार, तकनीक और यंत्रों को संदर्भित करता है, क्योंकि भौतिक में ये औजार भी आ जाते हैं, तकनीक, यंत्र, सब चीज़ आ जाती है। भौतिक पक्ष भावना और यातायात के साधनों को संदर्भित करता है। भौतिक पक्ष जो है उत्पादन और संप्रेषण के उपकरण को भी संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के लिए सही है? तीनों ही सही है। देखिए, बच्चे का सामाजिकरण उसके अनेक अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सबसे पहला तो उसमें उसका परिवार ही आ जाता है, परिवार के बाद उसका स्कूल आ जाता है, उसके बाद उसका फ्रेंड सर्कल आ जाता है, ठीक है, संस्थाएं हो जाती है, ये सब आ जाता है, तो ये पहला ठीक है। समकक्ष समूह एक सामाजिकरण अभिकरण है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे समकक्ष का समूह होता है, ठीक है, हमारा जो जो सर्किल होता है जिसमें हम रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण अभिकरण है। फिर सामान्य परिस्थितियों में सामाजिकरण लोगों को कभी भी अनुरूपता तक नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ठीक है। प्रभु जाति, प्रभुत्व जाति शब्द किस के द्वारा गढ़ा गया है? तो ये श्रीनिवास के द्वारा। किस विचारक ने एक सिद्धांत का प्रस्ताव किया जहां जीवित जीव विकसित होते हैं या प्राकृतिक परिस्थितियों में खुद को ढालकर कई शताब्दियों तक, सह शताब्दियों तक धीरे धीरे बदलते रहते हैं? ये किसका कथन है? तो डार्विन ने बोला था। घेटोबस्ती एक शब्द है जो मूल रूप से उस इलाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां डैश मध्यकालीन यूरोपीय शहर थे, तो यहूदी शहरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नई कताई और बुनाई मशीनों ने ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के उद्योग डैश कर दिया और उसको नष्ट कर दिया। तो इसमें हथकरघा आएगा। देखिए क्या था, हमारा जो हथकरघा उद्योग था ना, वो पहले से ही फल फूल रहा था, लेकिन जब अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेजों ने क्या करा, मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू करा, मशीनों में कपड़ों की निर्माण होने लगा, तो जो हमारा हथकरघा उद्योग था ये नष्ट हो गया था, ये आप कह लो बर्बाद हो गया था, ठीक है। उद्विकासीय परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो धीरे होता है, इसमें अधिक समय लगता है। डार्विन का सिद्धांत योग्यतम और उत्तरजीविता पे बल देता है, तो इसमें भी वही आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। शहरीकरण नगरीयता एक जीवन शैली के रूप में जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए आधुनिक घटना है। शहरी जीवन एक आधुनिकता और एक दूसरे का साथ घनिष्ठ संबंध है। देखिए बिल्कुल ठीक है, शहरीकरण नगरीकरण में क्या होता है, जीवन शैली के रूप में जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो होता है वो आधुनिक हो जाता है, नई चीज़ों से जुड़ जाता है। और शहरी जीवन में आधुनिकता का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कथन कारण दोनों सही है, इसको सही तरीके से इसकी व्याख्या भी कर रहा है। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कारक के लिए सही है? संस्कृति, पर्यावरण, तकनीकी, तो तीनों ही होते हैं। तीन क्रांतियों ने समाजशास्त्र के उद्भव का मार्ग जो था वो प्रशस्त किया। वो तीन क्रांति कौन कौन सी थी? सबसे पहले आ जाती है आपकी वैज्ञानिक क्रांति, फिर फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, तीनों ही क्रांति। आधुनिक उद्योग की नींव औद्योगिक क्रांति द्वारा रखी गई थी, जो सबसे पहले शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में, ठीक है। किस समाजशास्त्री ने समाज का वर्गीकरण यांत्रिक एकता और समानवीय एकता में किया था? दुर्खाइम ने, एमिल दुर्खाइम। आदर्श प्रारूप सिद्धांत जो है वो किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो ये वेबर के द्वारा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति की आधुनिक विश्व को महत्वपूर्ण देन क्या है? ठीक है, देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तीनों ही हो जाएगा इसमें। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक उद्योगों ने देहात को शहरों पर हावी होने में मदद करी है। इसमें अभिकथन सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। आधुनिक समाज में कानून जो है क्षतिपूर्वक ना होकर दमनकारी प्रवृत्ति के होते हैं। आधुनिक समाज में कानून का उद्देश्य अपराधी कृत्यों में सुधार लाना और उसको ठीक करना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अभिकथन जो है वो गलत है, लेकिन जो कारण जो है वो सही है। निम्नलिखित ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से कौन से वेबर के द्वारा दिया गया है? नौकरशाही, आदर्श प्रारूप या समवायी? तो इसमें पहला और दूसरा दिया गया है, ठीक है, नौकरशाही और आदर्श प्रारूप। निम्नलिखित संप्रदाय में से कौन सा एमिल दुर्खाइम के द्वारा दिया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही इसके द्वारा दिए गए। सामाजिक तथ्य भी हो जाएगा, मूल तथ्यता भी हो जाएगी और सामाजिक एकता भी हो जाएगा। जीएस धुर्वे ने भारत की जनजातियों को विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों के बजाय के रूप में चित्रित किया था, पिछड़े वर्ग के रूप में। इन्होंने इसको पिछड़ा वर्ग बताया था। डैश का मानना था कि जनजातियों को आत्मसात करने में आदिवासियों का गंभीर शोषण हुआ है। संरक्षणवादी जो थे वो मानते थे, क्योंकि संरक्षणवादियों का ये कहना था कि जो आदिवासी लोग हैं ना, आदिवासी लोग जंगल में जुड़े हुए थे, जंगलों में रहते थे, जंगल से जुड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, इनकी संस्कृति को विलुप्त कर दिया गया, इनका खूब शोषण हुआ, जंगलों को इनसे छीन लिया गया, जंगलों पे इनका एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से ये इसको बताते हैं संरक्षणवादी जो है। जाति अंतर्विवाह
है केवल जाति अंतर विवाह में क्या होता है, अपनी जाति के भीतर ही शादी करनी होती है, ठीक है। यानी जिसकी जो कास्ट है वो अपनी ही कास्ट के अंदर शादी करेगा, इसको बोलते हैं जाति अंतर विवाह। डीबी मुखर्जी का मानना था कि भारतीय परंपराओं में मान्यता प्राप्त परिवर्तन के 3 सिद्धांत होते हैं। इसमें आता है श्रुति, स्मृति और अनुभव, ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां निजी पूंजीवादी उद्यम और राज्य सार्वजनिक स्वामित्व वाले उद्यम दोनों मौजूद होते हैं। यानी कि ऐसी अवस्था जहाँ पे देखो पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों तरह की चीज़ें मिले, तो इसको हम मिश्रित बोलते हैं, क्योंकि मिश्रित में आपको पूंजीवाद की चीज़ें भी मिलती है और समाजवाद की भी मिलती हैं। कई ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानी ऐसा मानते थे कि राज्य का कर्तव्य है कि वह जनजातियों को संरक्षण दे। जनजातियों पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन कर ले। तो इसमें व्याख्या भी ठीक है, कथन कारण भी ठीक है। भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला थी। रिजले के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हुआ था। तो देखिए इसमें जो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। बाकी सही दोनों ही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्विवाह के उदाहरण है? बहिर्विवाह, देखिए बहिर्विवाह में क्या होता है, खून के रिश्तेदारों में विवाह जो होता है निषेध होता है, नहीं होता। और एक गोत्र में विवाह जो होता है वो निषेध होता है, नहीं कर सकते, ठीक है। सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते और खून के रिश्तों में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। धुरिया ने निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषताएं बताई हैं? तो खंडीय विभाजन, विवाह पर कठोर नियम, सोपानिक विभाजन, ये तीनों ही सही है इसमें। तो यहाँ पे अपनी जो वीडियो है ख़त्म हो जाती है। इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चन ले लिए आपके जो इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को याद करके जाना।